नहीं तो हम तो कितने कितने ही भक्तों को न कभी सुने हैं न कभी देखे थे, लेकिन इसके माध्यम से सबको सुनने का भी अवसर मिल रहा है, देखने का भी अवसर मिल रहा है, जानने का भी अवसर मिल रहा है। ये वास्तव में एक बहुत ही दिव्य सुअवसर हम लोगों के लिए प्राप्त हुआ है। भगवान की बड़ी कृपा है। और श्री राधा नील माधव की जो मैनेजमेंट कमेटी है, हेडेड बाय वैष्णव सेवा प्रभु, बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया है, जिससे हम सब लोग बहुत बहुत अच्छी तरह से लाभान्वित हो रहे हैं। तो चलिए आज की इस कथा सत्र को प्रारंभ करते हैं भगवान श्री राधा श्याम सुंदर की स्तुति से। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। निताय गौरांगा जय सचिनंदन गौर हरि। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय राधा नील माधव राधे। जय राधा नील माधव राधे। जय जगन्नाथ जगन्नाथ, बलभद्र जय सुभद्र। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपदा परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपदा परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिला हरदास ठाकुर की जय। इस्कान फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय।
वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, नवदीप धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, द्वारकापुरी धाम की जय, न्यूरमंडित धाम की जय, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी देवी की जय, बृहद मृदंग की जय, संकीर्तन यज्ञ की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल, समस्त समवेत भक्त वृंद की जय। ओम अज्ञानतिमिरिन्दास्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पुनः हम सभी भक्तों के श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए सबको बहुत बहुत श्री पद्मिनी एकादशी की शुभकामनाएं देते हुए इस परम पावन पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम सबको सत्संग लाभ करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ये भगवान श्री राधा नील माधव की महती कृपा है, बड़ी करुणा है उनकी कि हम सबको एक साथ एकत्रित करके श्रीमद् भागवत का अमृत रसपान करा रहे हैं। आज का विषय और आने वाले 1, 2, 3 और सत्र में हम अभी आपको हस्तिनापुर में ही रखेंगे। इसके पहले भी हम हस्तिनापुर में ही थे। श्री माता कुंती के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद का अवसर प्राप्त कर रहे थे। उसके बाद माता कुंती के हृदय के उद्गार को हम सब ने सुना, भगवान श्री कृष्ण का परिचय प्राप्त हुआ, शरणागति कैसे लेनी चाहिए, माता कुंती के जीवन से हमने उसको श्रवण किया। आज उसी क्रम में भगवान के दूसरे अनन्य महाभागवत श्री भीष्म पितामह जी महाराज के जीवन चरित्र और उनकी अद्भुत भगवत भक्ति के बारे में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। भीष्म पितामह जी के बारे में आप सब बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। संक्षेप में उनके पूर्व जीवन की कथा इस प्रकार है। धर्म देवता के 8 वसु पुत्र हुए हैं, जिनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम धौस था, या दूसरा नाम उनका प्रभास भी था। ये 8 पुत्र बड़े ही बुद्धिमान थे, देवता हैं तो धर्मात्मा थे। लेकिन एक बार धौस की पत्नी को वशिष्ठ मुनि की कामधेनु गाय नंदिनी के ऊपर मोह हो गया। वो उस कामधेनु को प्राप्त करना चाहती थी। उन्होंने अपने पति धौस को उसका अपहरण करने के लिए उत्तेजित किया। धौस ने अपने समस्त भाइयों के साथ नंदिनी गाय का अपहरण कर लिया
जिससे वशिष्ठ मुनि जी बहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने इन सबको मनुष्य योनि में जाने का श्राप दे दिया। सभी वसु बहुत दुखी हुए श्राप को सुनकर के कि अपने देवलोक को छोड़ करके मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। तब माता गंगा ने इन सबके उद्धार करने की योजना को स्वीकार किया। कालांतर में आप जानते हैं कि माता गंगा को भी जब मनुष्य योनि में आने का श्राप मिला हुआ था, तो उसका लाभ उठाते हुए उन्होंने इन पुत्रों का, वसुओं का उद्धार करने का संकल्प लिया। शांतनु महाराज की पत्नी के रूप में माता गंगा जब इस पृथ्वी पर आईं, तो शांतनु जी के विवाह के पूर्व उन्होंने उनसे एक शर्त रखी थी कि हम आपके साथ विवाह करेंगे, आपके राजमहल में रहेंगे, लेकिन हम जब तक रहेंगे तब तक आप हमारी किसी भी क्रिया पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएंगे, हमसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे कि हम कोई भी कर्म क्यों कर रही हूं। इसी के चलते हुए, इसी प्रतिज्ञा के चलते हुए जब माता गंगा को 7 पुत्र हुए हैं और उन 7 पुत्रों को क्रम से उन्होंने गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया था, तो वास्तव में ये 7 पुत्र वसु ही थे जिनका पुनः उद्धार हो गया और वे अपने देवलोक को प्राप्त हुए। किंतु 8वें पुत्र दौस के समय श्री शांतनु जी महाराज का धैर्य टूट गया। उन्होंने अंत में प्रश्न कर ही लिया कि हे देवी, आप यह कृत्य क्यों कर रही हो? सारे हमारे बच्चों को आप नदी में प्रवाहित क्यों कर दे रही हो? तो भी शांतनु जी की जब प्रतिज्ञा ये टूट जाती है, तो गंगा माता कहती हैं कि अब आपने अपनी प्रतिज्ञा को भंग कर दिया है, इसलिए मैं अब आपके पास नहीं रह सकती हूं, अब मुझे अपने लोक वापस जाना होगा। महाराज बहुत दुखी होते हैं कि इस पुत्र का पालन पोषण कौन करेगा। माता गंगा उस पुत्र को लेकर के अपने पास, अपने धाम स्वर्ग में जाती हैं और इस पुत्र का, 8वें पुत्र का नाम देवव्रत पड़ता है। इनकी शिक्षा साक्षात गुरु बृहस्पति के द्वारा होती है। ये समस्त गुणों में पारंगत थे, अपने समय के अप्रतिम योद्धा थे। इन जैसा धनुर्धर उस संसार में कोई विद्यमान नहीं था। यहां तक कि इन्होंने भगवान श्री परशुराम जी से युद्ध किया है इसी कड़ी में आगे चल करके, और भगवान परशुराम से युद्ध करते समय भी इन्होंने हार नहीं मानी थी, बल्कि देवताओं ने आकर के उस युद्ध को समाप्त करवाया था। ऐसे महापराक्रमी परम योद्धा थे श्री देवव्रत जी। आपको यह भी मालूम है कि आगे चल करके यही देवव्रत जब माता गंगा अपने धाम को वापस चली जाती हैं, तो अपने पिता की, शांतनु महाराज की एक इच्छा की पूर्ति, जो माता सत्यवती के प्रति उनकी आसक्ति थी, उनसे विवाह कराने का एक संकल्प जो सत्यवती माता के पिता ने रखा था कि हमारी पुत्री की यदि शादी या विवाह आपके साथ होता है तो आगे चल करके इसका पुत्र ही राज्याधिकारी होगा, वंशज होगा, राजा बनेगा। शांतनु महाराज इस शर्त को स्वीकार नहीं कर सक रहे थे, क्योंकि देवव्रत उनका एक होनहार पुत्र पहले से ही विद्यमान था, जो कि ज्येष्ठ पुत्र था, और राज्य का अधिकारी ज्येष्ठ पुत्र ही हुआ करता है। परंतु उनकी आसक्ति सत्यवती से हट भी नहीं रही थी। इस बात का जब पता भीष्म जी को, देवव्रत जी को चलता है, तो वो सत्यवती के घर पर जाते हैं, उनके पिताजी से बातचीत करते हैं, और वो
इस बात को विश्वास दिलाते हैं कि आगे चल करके जो भी संतान माता सत्यवती और हमारे पिता शांतनु जी के द्वारा होगी, वही राज्य का अधिकारी होगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। पर उनके पिताजी ने कहा कि ठीक है, आप तो वचन दे देते हैं, आप राजा नहीं बनेंगे, लेकिन आपका विवाह होगा और आपका जो पुत्र बनेगा, आपका पुत्र चूंकि आप ज्येष्ठ हैं, तो वो राज्य का उत्तराधिकारी बनने का प्रयास करेगा, तो फिर समस्या आ जाएगी। और आप जानते हैं कि महाभारत की लड़ाई का मुख्य कारण भी यही बना है आगे चल करके। तो भीष्म जी ने, जिनका नाम भीष्म पड़ेगा अभी, देवव्रत जी ने उस समय प्रतिज्ञा किया था कि मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से जीवन पर्यंत मैं विवाह ही नहीं करूंगा। जब विवाह ही नहीं करूंगा तो मेरे संतान होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा, और फिर आपकी जो शर्त है उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। इसलिए आप हमारे पिता की प्रसन्नता के लिए माता सत्यवती का हाथ उनको दे दीजिए। भीष्म जी की ये प्रतिज्ञा इस प्रकार है, पंचभूत चाहे तजहि आपन गुण ही स्वभाव, तेजहीन वरु सूर्य हो विदुषी तल रिक्ताओ, चला जाय बल चंद्र सो धर्मराज हूं धर्मान, किंतु हमारी प्रतिज्ञा टरी न कोई विधान। देवव्रत जी कहते हैं कि चाहे पंचभूत अपने गुणों का परित्याग कर दें। पंचभूत का मतलब आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इनके अंदर जो गुण हैं, जो कभी छूटने वाले नहीं हैं, ये चाहे छूट जाएं। सूर्य का प्रकाश तेजहीन हो जाए, सूर्य का प्रकाश चला जाए, और चंद्रमा की शीतलता चाहे नष्ट हो जाए, किंतु और धर्मराज जी जो धर्म के अधिष्ठाता हैं इस ब्रह्मांड के, वो चाहे अपने धर्म से डिग जाएं, हट जाएं, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा विवाह ना करने की किसी भी परिस्थिति में टल नहीं सकती है। ऐसी घोर परिस्थिति में और ऐसी घोर प्रतिज्ञा करने के कारण ही इनको भीष्म कहा गया। भीष्म का मतलब होता है कि बहुत ही घोर, कठिन, असंभव जो प्रतिज्ञा हो। तो जो इस तरह की असंभव अद्भुत प्रतिज्ञा उन्होंने किया, उस समय से इनका नाम भीष्म पड़ा। और चूंकि पांडव उस कुरुकुल में सबसे ज्येष्ठ थे, और पांडवों के, कौरवों के वंशजों में सबसे जो उस समय की आने वाली पीढ़ियां थी या छोटी पीढ़ियां थी, उन सबके पितामह थे, पिता के भी पिता थे, तो पितामह के रूप से प्रसिद्धि प्राप्त हुई इनको, और ये भीष्म पितामह के नाम से जाने गए। प्रश्न अभी बहुत सारे हैं इनके जीवन के बारे में। जैसा आप सब जानते हैं कि इनके चरित्र को देखते हुए ऐसा लगता है कि जब ये इतने बड़े धर्मात्मा थे, साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य थे, अप्रतिम योद्धा थे, तो फिर ये धर्म के साथ क्यों नहीं थे? कौरवों के साथ इन्होंने युद्ध क्यों किया? इन सब का विवेचन क्रमशः हम आगे की ओर जब कथा में बढ़ेंगे तो करते रहेंगे। पर एक बात यहां पर अवश्य बता देना चाहेंगे कि भीष्म पितामह जी महाराज जो हमारे शास्त्र से प्रमाणित 12 महाभागवत हैं, उनमें से एक महाभागवत हैं। इसका मतलब कि ये भगवान को तत्वतः जानते हैं। तो आज के इस सत्र में भीष्म पितामह जी के द्वारा भगवान का हम परिचय प्राप्त करेंगे कि वो किस तरह से भगवान को जानते हैं। फिर दूसरे सत्र में भगवान की कृपा से यदि अवसर प्राप्त हुआ तो हम भगवान के द्वारा इस बात का प्राकट्य करेंगे
कि भीष्म पितामह वास्तव में हैं कौन। उनके महाभागवत गुण को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही प्रकट करवाएंगे। फिर यदि अवसर मिला तो इनकी अद्भुत भक्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिससे हम हमारे हृदय के सारे इनके प्रति जो शंकाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। तब हम समझ पाएंगे वास्तव में कि ये किस कोटि के भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के। इनके चरित्र को देखने से हमको क्यों दुविधाएं उत्पन्न होती हैं, क्यों हम ये नहीं सोच पाते हैं कि महाभागवत पितामह क्यों पांडवों के साथ नहीं थे, क्यों कौरवों के साथ थे। तो पर आज के सत्र में हम इनके श्रीमुख से परम तत्व का विवेचन सुनेंगे कि वो भगवान श्री कृष्ण को क्या जानते हैं और कैसे जानते हैं। तो 12 जो महाभागवत हैं उनके बारे में आप सब जानते हैं। श्रीमद् भागवत में श्री यमराज जी धर्मराज जी अपने दूतों को जब उपदेश दे रहे थे तो उस समय उन्होंने इन 12 महाभागवतों की चर्चा की थी। उन्होंने बताया था, स्वयंभूर नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम्। उन्होंने कहा कि हे पुत्रों, इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में भगवान को तत्वतः यानी पूर्ण रूप से जिनको कुछ ज्ञान है, पूर्ण रूप से तो नहीं कहा जा सकता कि भगवान को कोई जानता हो, लेकिन अधिक से अधिक जो भगवान को तत्वतः जानते हैं कि भगवान वास्तव में कौन है, उनकी स्थिति क्या है, उनका इस ब्रह्मांड से संबंध क्या है, हमसे क्या संबंध है, समस्त जीवों से क्या संबंध है, उसका ज्ञान जिनको है उनमें से सर्वप्रथम है ब्रह्मा जी, नारद जी, भगवान शिव, 4 कुमार, भगवान कपिल, मनु महाराज, प्रहलाद जी, जनक जी। फिर उन्होंने भीष्म पितामह जी का नाम लिया, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी महाराज, और फिर अपने को बताया यानी धर्मराज स्वयं। तो देखिए, ब्रह्मांड के 12 प्रमुख महात्माओं में एक महात्मा है श्री भीष्म पितामह जी महाराज। तो इनकी स्थिति कितनी उच्च हो सकती है, कितनी श्रेष्ठ हो सकती है, शायद इसकी कल्पना इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इनका दिव्य स्थान कहाँ है। पर चूंकि हम आज के सत्र में इनके द्वारा भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहते हैं, तो हम आपको कुरुक्षेत्र के मैदान में ले चलते हैं, जहां पर भीष्म पितामह जी महाराज कुरुक्षेत्र के इस मैदान में महाभारत के 10वें दिन के युद्ध के पश्चात सरसैया पर विराजमान हैं। आप सब विद्वानों का ऐसा मत है, उन्होंने अपने ज्योतिष गणना के अनुसार गिन करके महाभारत युद्ध का काल निर्धारित किया है कि महाभारत का युद्ध नवंबर 16, 3126 बीसी पूर्व हुआ था। 10 दिन तक युद्ध के प्रारंभ से लेकर भीष्म पितामह जी कौरव सेना के सेनाधिपति थे। इन्होंने 10वें दिन के बाद जब सरसैया पर आए हैं तो 58 दिन तक उस सरसैया पर विराजमान रहे हैं, और अंत में माघ शुक्ल पक्ष अष्टमी जनवरी 14, 3126 बीसीई को इन्होंने अपना शरीर त्यागा है। इनके शरीर के त्याग की अद्भुत कथा है जिसका हम वर्णन करेंगे। 58 दिन तक कोई व्यक्ति जिसका शरीर का एक एक इंच भाग तीक्ष्ण बाणों से विधा हुआ हो, वो कैसे रह सकता है, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं
क्योंकि हमारे शरीर में एक छोटी सी सुई चुभ जाए, छोटा सा कांटा लग जाए, तो उसकी पीड़ा का अनुभव हम सबको है। ऐसा कोई व्यक्ति इस संसार में नहीं होगा जो ये ना कह सके कि उसको इस तरह की पीड़ा का अनुभव नहीं है। तो आप ये अनुमान लगाना चाहें कि जिसके शरीर में हजारों बाण बिंधे हुए हैं, वो 58 दिन तक कैसे जीवित रहा, उसके शरीर में क्या एक कण रक्त का भी बचा रहा या नहीं, इसकी कल्पना भी हमारे मस्तिष्क के, हमारे बुद्धि के परे हो जाती है। लेकिन एक महाभागवत, एक महायोगी, एक भगवान श्री कृष्ण का चरणाश्रयी यह अद्भुत कार्य कर सकता है, और ऐसा अद्भुत कार्य श्री भीष्म पितामह जी ने किया है। तो देखिए, इस स्थिति में जब भीष्म पितामह जी सरसैया पर हैं, भगवान श्री कृष्ण, इसके पहले हमने आपको चर्चा में माता कुंती के माध्यम से बताया कि वो द्वारका वापस जाने के लिए तैयार थे, लेकिन माता कुंती की स्तुति करने के पश्चात उन्होंने अपना द्वारका जाने का प्रोग्राम या जो उनका संकल्प था उसको स्थगित कर दिया। वापस हस्तिनापुर महल में पधारे हैं और समस्त लोगों को पुनः उन्होंने प्रणाम किया है, सबको आश्वासन दिया है कि आप चिंता ना करें, हम फिर वापस आएंगे। लेकिन अब जब फिर चलने के लिए तैयार होते हैं तो युधिष्ठिर महाराज सामने आ जाते हैं। एक विचित्र बात यहां पर सामने आएगी, आप देखेंगे कि महाभारत युद्ध के प्रारंभ के पहले अर्जुन जी को मोह हुआ था, और उस मोह का निवारण भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता का उपदेश देकर किया था। अब युद्ध के पश्चात जब सारे आतताइयों का अंत हो चुका है, युधिष्ठिर महाराज राज सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं, तब युधिष्ठिर जी को मोह हो गया। उनको इतनी ग्लानि होने लगी कि ये इतना बड़ा नरसंहार केवल उनकी महत्वाकांक्षा से हुआ है, केवल उनकी इच्छा से हुआ है, केवल उनको राज्य प्राप्त करने की जो लालसा है उसके कारण हुआ है। यदि वो कह देते कि हमको राज्य नहीं चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हम इस संसार को ही छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन ये नरसंहार नहीं होने देंगे, तो ये महाभारत का युद्ध नहीं होता और इतने प्राणियों की हत्या नहीं होती, इतने लोगों की हत्या नहीं होती, इतनी विधवाएं नहीं होती और इतने बालक अनाथ नहीं होते, और आज जो संसार की ये विषम स्थिति बनी हुई है ये कभी उपस्थित नहीं होती। तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत मोह हुआ, बहुत कष्ट हो रहा था। अब उनको समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रयास कर रहे थे। जितने भी ऋषि मुनि थे वहां पर, कृपाचार्य जी, भगवान वेद व्यास, सब लोग उनको सांत्वना दे रहे थे, शास्त्रों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से बता रहे थे, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ऐसा तो होना ही था और ये विधि का विधान था, भगवान ने जैसा चाहा वैसा हुआ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपके माध्यम से आतताइयों का अंत हुआ है, पापियों का अंत हुआ है, धर्म की स्थापना हुई है, इसलिए आपको प्रसन्न होना चाहिए, ना कि इतना दुखी होना चाहिए। लेकिन उनको वास्तव में संतुष्टि नहीं प्राप्त हो रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण की जो अपनी योजना थी, भगवान श्री कृष्ण की योजना हर समय होती है, बिना उनकी योजना के कोई कार्य संपादित नहीं होता है। भगवान वापस द्वारका जा रहे थे, वापस फिर रुक गए हैं, तो उनके रुकने का जो कारण है वास्तव में वही युधिष्ठिर जी का मोह है। अर्जुन जी के मोह में भगवत गीता प्रकट करने का कारण था भगवान श्री कृष्ण का। अब अर्जुन जी के, युधिष्ठिर जी के मोह में अपने एक अनन्य भक्त श्री भीष्म पितामह जी की महिमा का समस्त ब्रह्मांड में स्थापित करना है,
इसका जो संकल्प है अब वो उनके हृदय में है। तो भगवान श्री कृष्ण श्री युधिष्ठिर महाराज के मन में जो मोह उत्पन्न किए उसका मात्र कारण था अपने भक्त श्री भीष्म पितामह जी के ऊपर कृपा करना। तो अंत में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि यदि आप वास्तव में हमारी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, वेद व्यास जी की बात को समझ नहीं पा रहे हैं, कृपाचार्य की बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है, जो कुछ भी हुआ वो सब भगवान की इच्छा से हुआ, तो चलिए फिर आपको आपके पितामह भीष्म के पास ले चलते हैं। भीष्म पितामह बहुत बुद्धिमान है, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, शास्त्रों वेदों पुराणों के ज्ञाता हैं। तो चलिए आपको उन्हीं से, उनके मुंह से, चूंकि आपको ये भी मोह है, ये भी दुख है, ये भी कष्ट है कि आपकी वजह से आपके पितामह इस समय सरशैया पर पड़े हुए कष्टों को भोग, कष्टों को झेल रहे हैं, तो चलिए उन्हीं के मुख से आपको ये कहलवाते हैं या उन्हीं के मुख से आप को उपदेश दिलवाते हैं कि वास्तव में आपने जो कुछ भी किया है वो सत्य है या असत्य है, वो गलत था या सही था, इसका निर्णय उन्हीं से करवाते हैं जिनको आपने कष्ट दिया है, जिनको आप समझते हैं कि आपने कष्ट दिया है। तो युधिष्ठिर महाराज पहले तो तैयार नहीं होते हैं, पर बहुत अनुनय विनय के बाद अब वो तैयार हुए हैं। तो इस समय युधिष्ठिर महाराज अपने समस्त भाइयों के साथ, माता गांधारी, धृतराष्ट्र, समस्त कुरुवंश जो भी बचे हुए हैं, साथ में भगवान श्री कृष्ण, सभी कुरुक्षेत्र मैदान की ओर चलते हैं। जब ये बात पता चलती है ब्रह्मांड के सभी ऋषियों मुनियों को कि आज भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह से मिलने जा रहे हैं, तो सबको ये जिज्ञासा स्वतः उत्पन्न हुई कि भगवान और भक्त का मिलन होने जा रहा है, तो कोई दिव्य बात, कोई दिव्य अवसर, कोई दिव्य घटना अवश्य प्रकट होगी जिसके लिए कि इतिहास साक्षी बनेगा। तो हम सबको भी चल करके इस दिव्य मिलन का दर्शन करना चाहिए। तो आप देखिए कि उसमें कौन कौन से महापुरुष, कौन कौन से ऋषि पधारे हैं, उन सब का वर्णन श्रीमद् भागवत में संक्षेप में दिया गया है। भरत पुंग वहीं भीष्म के दर्शन कहूं अभिलाष, क्षमा चाहता हूं। भरत पुंग वहीं भीष्म के दर्शन कहूं अभिलाष, सकल विश्व के सतपुरुष आयहु भरी उल्लास, देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि कहूं अद्भुत भयहु जमाओ, भीष्म ब्रह्मर्षि के अंत कहूं भरे सुखद मन भाव। देखिए श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज, श्रीला सूत गोस्वामी महाराज इस कथा को भी कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो भगवान वेद व्यास फिर सुखदेव गोस्वामी कहे ही हैं, पर हम जो विवरण अभी सुन रहे हैं वो सूत गोस्वामी महाराज के माध्यम से श्री नैमिषारण्य में सुन रहे हैं। तो सूत गोस्वामी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि उसमें कौन कौन से गए हुए हैं। समस्त ब्रह्मांड के राजा महाराजा, सत्पुरुष, देवता, ऋषि पधार रहे हैं, और भीष्म जी के लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द का प्रयोग किया सूत गोस्वामी महाराज ने। कह रहे हैं ब्रह्मर्षि। भीष्म पितामह जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, केवल एक राजकुमार ही नहीं थे, एक योद्धा ही नहीं थे, वो ब्रह्मर्षि थे। तो ब्रह्मर्षि से आप समझ सकते हैं कि उनकी तुलना उन ऋषियों की कोटि में है जो ब्रह्म को तत्वतः जानते हैं। तो ऋषि थे, वो ऋषि के रूप में एक योद्धा थे, एक राजनयिक थे।
इन सब का विवेचन जितना हो सकेगा हम आगे चल करके करेंगे। तो कौन कौन से वहां उपस्थित है? पर्वत नारद, धौम्य अरु, व्यास देव भरद्वाज, बृहदश्व परशुराम संग, सारा शिष्य समाज, मुनि वशिष्ठ इंद्र प्रमद, चित्रगृत समद असित, गौतम कक्षीवान कौशिक, अत्रि सुदर्शन उपस्थित, पवित्रात्म सुखदेव गोसाई, कश्यपि अंगिरस संग अनुयायी, 8 वसुनमा श्रेष्ठ गणाए, भीष्म पितामह महिमा पाए, 12 महापुरुष महा एका, धर्म ज्ञान अरु बुद्धि विवेका, यद्यपि सरसों विंधा शरीरा, कीन्यु सम्मानित तजि पीरा, सिगरे ही श्री कृष्ण निवासहि, दिव्य रूप अंतरंग प्रकाशहि। देखिए, हमने सभी महात्माओं के, ऋषियों के, मुनियों के नाम आपको गिनाए जो वहां पर उपस्थित थे। अब एक अद्भुत बात यहां पर देखने को मिलेगी। शिला सूत गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि ये सारे लोग उस महापुरुष के दर्शन करने आए हैं, उस ब्रह्मर्षि के दर्शन करने आए हैं जो शत शत तीक्ष्ण बाणों से बिंधा हुआ इस समय कुरुक्षेत्र में सरसैया पर पड़ा हुआ है। ऐसे महापुरुष का दर्शन करने के लिए आए हैं। और वो महापुरुष सरसैया पर जो विराजमान है, जैसा हमने अभी थोड़े समय पहले निवेदन किया कि ये कोई महात्मा, कोई योगी, महायोगी ही ऐसा कर सकता है जो कि 58 दिनों तक शरीर में बाण बिंधे हुए हों और वो फिर भी जीवित रह रहा हो। तो क्यों जीवित रह रहा है? कह रहे हैं कि शीघ्रे ही श्री कृष्ण निवासहि, दिव्य रूप अंतरंग प्रकाशहि। ये तो भौतिक शरीर है, इस शरीर को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो इस शरीर के अंदर या किसी भी जीवात्मा के अंदर भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप में विराजमान है और वो अपनी दिव्य अंतरंगा शक्ति से सारे जीवात्माओं को प्रकाशित करते रहते हैं। तो जब एक साधारण चींटी के हृदय में विराजमान होकर के वो उसके शरीर को प्रकाश कर रहे हैं, उसके शरीर को ज्ञान दे रहे हैं, उसके शरीर को संचालित कर रहे हैं, तो एक महाभागवत के शरीर में उपस्थित होकर के यदि वो उसको 58 दिनों तक सरसैया पर विराजमान कर रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो तो उनका महान भक्त है, महान आश्रित भक्त है। तो ऐसे आश्रित भक्त की देखभाल यदि भगवान नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? और फिर आगे कहते हैं, भीष्म देव परिचित सदहि, महिमा श्री भगवानु, अतः किहु श्री कृष्ण कहूं, पूजन यथा विधान। उस सरसैया पर विराजमान श्री भीष्म पितामह जी ने आए हुए समस्त ऋषियों मुनियों का स्वागत सत्कार किया और भगवान श्री कृष्ण की महिमा को वो जानते थे। भगवान श्री कृष्ण को तत्वतः पूर्ण रूपेण वो समझते थे। अतः उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का आदर सम्मान किया, उनको प्रणाम किया। कृष्ण निकट ही शांत मन, बैठो पांडुपूत, मरणासन्न पितामही, ओरी प्रेम अभिभूत, तिनहि पितामह देखि सब तब, दीन्यो आशीर्वाद, आनंदाश्रु नयन भरी, आप्लाविद आह्लाद। देखिए, पितामह जी सरसैया पर हैं, इसको हम कई बार कह रहे हैं, केवल इसलिए कह रहे हैं कि हम अनुभव कर सकें कि उनकी स्थिति क्या हो सकती है। एक साधारण दृष्टि से हम जब जाने, जब समझें, उदाहरण के तौर पे हमने जब कहा कि एक सुई की नोक हमारे शरीर में जब चुभती है तो कितना कष्ट होता है, तो वो पितामह बाणों से बिंधे हुए इस समय जो सरसैया पर विराजमान हैं,
उनकी स्थिति का अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में भी, ऐसी परिस्थिति में हर एक व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, अपने कष्टों के बारे में सोचता है, क्योंकि वो वास्तव में उस कष्ट में होता है। ये कोई न तो कहने की बात है, ना तो समझने की बात है, ना तो विचारने की बात है। वो तो है इस समय कष्ट में, इस समय अब स्वयं सरसैया पर विराजमान है। लेकिन ये महाभागवत का महान चरित्र उभर करके सामने आता है। जिन लोगों ने, जिनकी वजह से आज भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए हैं, वो उनके सामने हैं। अर्जुन उनके सामने है, युधिष्ठिर उनके सामने है, सारे पांडव उनके सामने हैं। लेकिन भीष्म पितामह अपने कष्ट को भूल गए हैं, अपने कष्ट को वो नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो तो उन लोगों के कष्टों को देख रहे हैं जो उनके सामने हैं। उनको याद आ रहा है कि भाग्य की कितनी विडंबना है। अहो भाग्य कहूं कवन दुहाई, तुम सब सहे हो बहुत कठिनाई। अपनी कठिनाई को भूल गए हैं और वो पांडवों को कह रहे हैं कि देखिए भाग्य की कितनी विडंबना है कि आप सब लोगों को जीवन पर्यंत कितने दुख उठाने पड़े हैं। स्वयं दुख में है, लेकिन अपने दुख की उनको चिंता नहीं है। वो औरों के दुख को देख करके दुखी हो रहे हैं। तो ये महाभागवत का जो परम लक्षण है, जो एक गुण है कि तत्सुख सुखत्व की भावना, वो भावना श्री भीष्म पितामह जी के अंदर इस समय पूर्ण रूपेण देखी जा सकती है। श्रीला प्रभुपाद जी महाराज अपने यदि सुख को देखे हुए होते तो आज हम यहाँ बैठ करके जो श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, कह रहे हैं, ये संभव हो ही नहीं पाता, हुआ ही नहीं होता। मैं तो अपने बारे में स्वयं जानता हूं कि इस संसार में अब तक कहां खो गया होता, मुझे स्वयं को पता नहीं होता। लेकिन प्रभुपाद जी की करुणा कृपा देखिए कि उन्होंने अपने कष्ट का ध्यान नहीं दिया, सारे संसार में इतनी वृद्धावस्था में भ्रमण करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार किया। हमारे गुरुदेव महाराज अपनी कितनी विकट स्वास्थ्य की स्थिति में रहते हुए भी, जिनको कि चलने के लिए भी किसी एक दूसरे का सहारा चाहिए होता था, अपने कष्ट को कभी ध्यान में नहीं दिए। हम लोगों के कल्याण के लिए विश्व भ्रमण करते रहे और जैसे तैसे भी हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ले आकर के समर्पित किए। तो ये महाभागवत के लक्षण हैं, जो अपने दुख को दुख नहीं समझते हैं, बल्कि दूसरों के दुख को देख करके दुखी होते हैं और उनके दुख का निवारण करने के लिए जो भी हो सकता है वो प्रयास करते रहते हैं। तो भीष्म पितामह जी उन पांडवों के दुख से दुखी हैं या दुखी थे और उस दुख को याद कर रहे हैं, किन किन कठिनाइयों से उनको गुजरना पड़ा है। कह रहे हैं कि धर्म पुत्र महाराज युधिष्ठिर, तब हूं संगिन विपति निरंतर। युधिष्ठिर के लिए कह रहे हैं कि ये साक्षात धर्म के पुत्र हैं, धर्मराज के पुत्र हैं, यमराज जी के पुत्र हैं, जो अपने में एक महाभागवत हैं। ऐसे धर्मराज के पुत्र होने के पश्चात भी विपत्ति जो है, अधर्म जो है, वो इनकी संगिनी बनी रही। ये कभी इनसे दूर ही नहीं हुई, जीवन पर्यंत इनके साथ लगी रही। फिर कहते हैं जीवित इतने हूं कष्ट सबाने, विप्र धर्म अच्युत रक्षाने। इन लोगों को बहुत बहुत जीवन में कष्ट उठाना पड़ा। लेकिन देखिए यहां पर भीष्म पितामह जी का दूसरा तत्व प्रकट हो रहा है कि वो परम तत्व को कितना जानते थे। वो कह रहे हैं कि इतना सब होने के बाद भी ये आज जीवित हैं। क्यों? क्योंकि विप्र धर्म अच्युत, इन तीनों ने इनकी रक्षा की। ये ब्राह्मणों के आश्रयी थे, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले थे, ब्राह्मण्य धर्म का मानने वाले थे, धर्म का आचरण करने वाले थे और भगवान श्री कृष्ण अच्युत के आश्रय में थे, जिसकी वजह से इतनी इतनी विपत्तियां आने के बाद भी ये सुरक्षित रहे और आज भी हमारे सामने
उपस्थित हैं, ये एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में अवस्थित हो चुके हैं। ये कितने अच्छी और कितने सौभाग्य की बात है। परंतु इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए इनको कितने कष्टों को सहन करना पड़ा, लेकिन वो कष्ट इनके मार्ग में बाधा नहीं डाल सके, क्योंकि ये ब्राह्मणों के द्वारा रक्षित थे, धर्म के द्वारा रक्षित थे, और सबसे बढ़कर अच्युत के द्वारा इनकी रक्षा हो रही थी। फिर माता कुंती की ओर देख करके कहते हैं कि ओह, इनके दुर्भाग्य की बात की क्या कहना कहा जाए। इन्होंने अपने जीवन में कभी कोई सुख देखा ही नहीं। कहते हैं, जहां तक बधु प्रथा कहूं गाता, विधवा कहूं दुख दीन विधाता, तुम सब कहूं पालस कठिनाई, बड़े भयो पर कष्ट न जाई। जीवन भर इसने वैधव्य का निर्वाह किया, तुम सब लोगों को बड़ी ही कठिनाई के साथ पालन पोषण किया। और हर एक माँ बाप अपने बच्चे का पालन पोषण करता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तब वो उसका सहारा बनेगा, उसके कष्ट का निवारण करेगा। लेकिन देखिए कि दुर्भाग्य इतना रहा कि आप लोग बड़े हुए तो भी इसके कष्ट का निवारण नहीं हो सका, क्योंकि आप सब लोग स्वयं भी एक दुखद परिस्थिति में सदा सर्वदा अपना जीवन यापन करते रहे। तो इस तरह से उन्होंने बहुत कुछ वर्णन किया है और भी, पर हमको आगे कथा को ले जाना है, इसलिए हम इस बात को थोड़ा संक्षेप में ही यहीं पर छोड़ देते हैं। और आगे अब जो बात करने जा रहे हैं वो महात्मा श्री भीष्मदेव जी की जो महिमा है, वो भगवान श्री कृष्ण को तत्वतः किस तरह से पहचान रहे हैं, किस तरह से जान रहे हैं, उसके बारे में अब हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान के सन्मुख जब सारे लोग वहां उपस्थित हुए हैं, भीष्म पितामह जी सबको देख करके उनके पांडवों के दुखों के बारे में, उन्होंने किन किन कष्टों को सहा है उसको देखा है। फिर उसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर महाराज से और समस्त उपस्थित लोगों से कहा कि नहीं अस्य कर ही चित राजन, पुमान वेद विदित समम, यत् विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयः अपिहि, तस्मादिदं दैवतंत्रं व्यवस्य भरतर्षभ, तस्य अनुविहिता अनाथा, नाथ पाहि प्रजा प्रभो। एष वै भगवान् साक्षात् आद्य नारायण पुमान्, मोहयन् मायया लोकं गूढ़ा चरति विष्णुषु। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। श्री भीष्म पितामह जी ने बताया कि आप लोगों के ऊपर जो कष्ट आया, वास्तव में वो भगवान की एक योजना थी। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि भगवान के योजना के बिना, भगवान की इच्छा के बिना इस संसार में कोई भी कार्य संपादित नहीं हो सकता है। कहते हैं, हे राजन भगवान ही को योजना विशेष, जासो तुम सब पै परे हो इतने घोर कलेश, चिंतक जिनके विषय महा रहि सदहि जिज्ञासु, वे भी मोहित हुई चलहि मर्मन पावहि तासु। कह रहे हैं कि भगवान की योजना क्या है उसको कोई नहीं जान सकता है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े चिंतक भगवान की योजना को नहीं जान पाते हैं, वो भी मोहित रहते हैं, मोह में आ जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव जो भी बड़े बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों को में पारंगत हैं, वे भी भगवान की अपनी आंतरिक इच्छा क्या है वो नहीं जान पाते हैं। तो हम सब लोग भगवान की इच्छा को कैसे जान सकते हैं? तो जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ अच्छा ही हुआ, भगवान की योजना से हुआ। भगवान के बारे में कहते हैं
कि अतः भरत कुलवर महाराजू, मोरे मति यह भगवत काजू, तासु अचिंत योजना जानहु, ते स्वीकार आज्ञा पालहु, तुम यही राज अकंटक राजू, हे प्रभु करहु सनाथ प्रजाजू, बिना हिचक शासन कहूँ भारा, हे महाराज करहु स्वीकारा, कल्पना परे जन बुद्धि विधाना, यह श्री कृष्ण आदि भगवाना। अब महात्मा युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं, उनको प्रभु कह रहे हैं कि हे प्रभु, महाराज हो चुके हैं आप, सम्राट हैं, और भगवान के द्वारा आपको यह राज्य प्रदान किया गया है, इसलिए आप इसको स्वीकार करें और निष्कंटक होकर के भगवान के आश्रय में रहते हुए आप इस राज्य का संचालन करें और धर्म की स्थापना करें। फिर आगे कहते हैं कि ये जो श्री कृष्ण आपके सामने, आपके बीच में उपस्थित हैं, वो कौन है। अब भगवान श्री कृष्ण के परम तत्व का विवेचन महाराज महाभागवत श्री भीष्म पितामह जी कह रहे हैं। कहते हैं कि यह मतलब उंगली दिखा करके कह रहे हैं कि ये जो आपके सामने है, और आपको ये बता दें कि सारे लोग भगवान श्री कृष्ण, सारे लोग जो भीष्म पितामह के इर्द गिर्द खड़े हुए थे, उनमें भगवान श्री कृष्ण पितामह जी के पैर के पास खड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि भक्त और भगवान का जो दर्शन है वो कहीं किसी तरह से बाधित न होने पाए, क्योंकि भीष्म पितामह जी लेटे हुए हैं, तो वो अपनी दृष्टि के सामने किसी व्यक्ति को तभी देख पाएंगे जब वो उसके सामने हो, और उनके सामने उनका पैर है तो पैर की तरफ जो होगा उसी का वो दर्शन कर पाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण देखिए अपने भक्त के पैर के पास खड़े हुए हैं। तो भगवान को इंगित करते हुए, उंगली दिखाते हुए भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि ये जो कृष्ण हमारे सामने खड़े हैं, ये कौन है? कह रहे हैं यह आदि भगवान, यही आदि भगवान परम पुरुष परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। आप लोग इस भ्रम में ना रहिएगा कि यह कोई राजा हैं, ये कोई राजकुमार हैं, ये कोई मानव हैं, या आप लोगों के भाई बंधु हैं, सगे संबंधी हैं। ये वास्तव में ये अपनी लीला कर रहे हैं, और इस लीला में आपके भाई बंधु संबंधी बने हुए हैं। वास्तविक इनका परिचय जो है, तत्वतः इनका परिचय जो है, ये है आदि भगवान। पर हम तुम जस विचरण करही, विष्णु कुल की रति विस्तरही। ये आदि पुरुष होने के बावजूद इसके उपरांत भी हम सबके बीच में विचरण कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि ये हम सबकी इस विष्णु कुल की, इस यदुकुल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अपने भक्तों का यश इस ब्रह्मांड में प्रसारित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आपने रचित शक्ति कहूं द्वारा, राखहि मोह ग्रसित संसारा। अब ये मानव रूप में है कि बालक के रूप में है, कि ब्रह्म ज्योति के रूप में है, कि परमात्मा के रूप में है, कि भगवान के रूप में है, ये समझ पाना सर्वसाधारण के बात की नहीं है। ये अपनी शक्ति के द्वारा सबको मोहित रखते हैं, ग्रसित, मोह ग्रसित रखते हैं, जिससे कि जो वास्तव में इनके शरणागत आ जाते हैं वही ये इनके वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं। परव्योम अगणित नारायण, कृष्ण शक्ति सो तिन विस्तारण। अब देखिए कह रहे हैं कि हम लोग तो केवल एक नारायण को जानते हैं और समझते हैं, जो इस ब्रह्मांड का संचालन कर रहे होते हैं, लेकिन भीष्म पितामह महाराज कह रहे हैं कि परव्योम में अगणित नारायण है। एक नहीं, हर एक ब्रह्मांड में एक नारायण है जो उस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, उसका पालन पोषण कर रहे हैं। तो अनगिनत नारायण, अनगिनत ब्रह्मांड में जो हैं, उन सब का विस्तार इन्हीं आदि पुरुष, इन्हीं श्री कृष्ण जो हम लोगों के बीच हमारे सामने यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्हीं से हुआ है।
क्षमता। देखिए, जिस तरह से कुंती माता ने भगवान के आदि स्वरूप को प्रकट किया था, उसी तरह से महाभागवत श्री भीष्म पितामह जी भी कृष्ण के आदि स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं। कहते हैं, यह सब अंतर शक्ति प्रभावा, दिव्यमयी से वही अनुभावा, बहिरंगा शक्ति हूँ विस्तारा, भौतिक जगत जीव संसारा। तीन टूटे संबंध कहूं पुनः जोड़ने डोर, तिनहि बीच अवतार लई खींचहि चित्त चकोर। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, भगवान इस सृष्टि की रचना किए, समस्त जीवों को जो अपने भक्ति मार्ग से भटक चुके थे इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में उनको भेजा, फिर उनको अपने धाम में कैसे वापस ले आया जाए, उसके लिए उन्होंने जो विधि विधान बनाए, जो शास्त्र साधु के माध्यम से ज्ञान दिया, तथा इसके अतिरिक्त स्वयं समय समय पर अवतार लेते हैं और अवतार लेकर के हम सबको उनसे या भगवान से जो उन वास्तविक हमारा संबंध है उसका ज्ञान कराते हैं। यही इनका प्रयोजन है अवतार लेने का। तो आज हम लोगों के जो बीच में आए हुए हैं, इसका प्रयोजन ये महाभारत का युद्ध नहीं था। ये तो अपने संकल्प मात्र से पापियों का विनाश कर सकते थे, लेकिन वास्तव में हम सबका कल्याण करने के लिए आज ये यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हे राजन श्री शिव तथा श्री नारद देवर्षि, श्री भगवद अवतार जो सन्मुख कपिल महर्षि, ये सब हरि के संग रही जानहि हरि कहूँ भेद, गोपनीय महिमा विषय हर्षित करहि निवेद। भीष्म जी कह रहे हैं कि नारद जी, शिव जी तथा भगवद अवतार कपिल जी जो सदा भगवान श्री हरि के साथ रहते हैं, उनके कार्यकलाप को जानते हैं, उनके चरित्र को जानते हैं, उनकी महिमा को जानते हैं, और वो समय समय पर स्वयं भी आकर के हम लोगों को बताते रहते हैं कि श्री कृष्ण कौन है, वास्तव में कब और क्यों और कैसे उनकी शरण लेना चाहिए और किस तरह से हमको अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। बहुत सारी ये स्तुति बहुत विस्तृत है और उसको हम थोड़ा संक्षेप में भी ले चलेंगे, क्योंकि आगे भी हमको अभी बहुत कुछ भीष्म पितामह जी के माध्यम से वर्णन करना है। तो थोड़ा कुछ अंश छोड़ करके हम 24वें श्लोक पर आते हैं, जहां पर भीष्म पितामह जी अपनी एक इच्छा व्यक्त कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में और उनसे निवेदन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नारायण के रूप महा चतुर्भुजा श्रृंगार, उगते रविशो अरुण में नयनन कहूँ विस्तार, कमल सदृश मुख पही हसी असमोहक धरिबान, जब लगी मैं जीवित रहूं यहीं रहूं भगवान। सो भगवान के परम तत्व का निरूपण करने के बाद महाभागवत श्री भीष्म पितामह जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपका ये द्विभुजाकार स्वरूप बहुत समय से देख लिया, उसका दर्शन किया, बहुत ही आह्लाद प्राप्त हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब जब तक मेरा ये शरीर इस धरती पर है, जब तक मैं अभी प्राण धारण किए हुए हूं, आप कृपा करके, करुणा करके अपने चतुर्भुज रूप में हमारे सम्मुख विराजमान रहें। अब उन्होंने चतुर्भुज रूप का यह है आकांक्षा क्यों की? इससे यह विदित होता है कि श्री भीष्म पितामह जी भगवान की पूजा अर्चना चतुर्भुज रूप में ही किया करते थे और उस स्वरूप को अब अपने हृदय में धारण करना चाहते हैं। आगे हम वर्णन करेंगे कि वास्तव में इनकी भक्ति किस कोटि की थी, कितने उच्च कोटि की थी, इसका निरूपण
हम आगे करेंगे। आज तो हम इस बात पर अपना केंद्र रखेंगे कि ये भगवान को किस रूप में हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो श्रीमद् भागवत में तो इन्होंने थोड़ा संक्षिप्त रूप में भगवान का परिचय दिया है, लेकिन अब हम चलते हैं महाभारत में, जहां पर इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का बहुत विस्तार से परिचय दिया है और उस परिचय का समय भी विचित्र है। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो चुका है। उस बीच में एक दिन संध्या के समय सब लोग अपने अपने शिविरों में विराजमान हैं। दुर्योधन बहुत दुखी मन से भीष्म पितामह के सम्मुख बैठा हुआ है और वो प्रश्न करता है भीष्म पितामह जी से कि प्रभु, हे भगवान, हे पितामह, आप ये बताएं कि आप बार बार ये क्यों कहते रहते हैं कि इस युद्ध में विजय युधिष्ठिर की ही होगी? ऐसा क्यों कहते हैं? आप हम लोगों को हतोत्साहित क्यों करते रहते हैं? भीष्म पितामह जी ने उस समय दुर्योधन को बताया था कि मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि उनके साथ धर्म है, क्योंकि उनके साथ भगवान श्री कृष्ण है। तो दुर्योधन ने कहा कि हे पितामह, श्री कृष्ण तो निहत्थे हैं, उनकी सारी नारायणी सेना तो हमारे पक्ष में है, वो युद्ध तो हमारे साथ रह रही है, फिर एक निहत्थे कृष्ण के अर्जुन के साथ, पांडवों के साथ होने से उनकी विजय कैसे सुनिश्चित हो सकती है? तब श्री भीष्म पितामह जी भगवान श्री कृष्ण का परिचय देते हैं। युद्ध के पहले परिचय दिए हैं। देखिए, युद्ध हो रहा है, उस रात्रि में कृष्ण का परिचय दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही सवेरा होगा सभी लोग फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी को दुर्बुद्धि कहते हैं, इसी को आसुरी बुद्धि कहते हैं, इसी को पापात्मक बुद्धि कहते हैं कि कितना भी उपदेश क्यों न दिया जाए, लेकिन जो दुर्बुद्धि पूर्वाग्रही व्यक्ति हैं वो भगवान के भगवत्ता को, उनके परम तत्व को नहीं समझ सकते हैं। अब आप प्रश्न करेंगे कि दुर्योधन नहीं समझ सकता है, पर भीष्म पितामह जो इस परम तत्व का विवेचन कर रहे हैं वो भी तो दूसरे दिन युद्ध करने गए थे, क्यों गए थे? इन सब का उत्तर हम देंगे, थोड़ा आगे चल करके देंगे। अभी हम केवल इस बात का उत्तर देने जा रहे हैं जो दुर्योधन ने प्रश्न किया है कि पांडवों की विजय कैसे सुनिश्चित है। भगवान भीष्म पितामह जी कह रहे हैं क्योंकि उनके साथ कृष्ण है। तो कृष्ण कौन है, इसके बारे में भीष्म पितामह जी कह रहे हैं, सुन दुर्योधन को यदुराई, हे दुर्योधन, यदुराई, यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण कौन है, इनके बारे में सुनो। अब परम तत्व का विवेचन श्रीमद् महाभारत के माध्यम से हम आपको भीष्म पर्व अध्याय 67 से सुनाते हैं। भीष्म पितामह जी कहते हैं, जय की महिमा वेद बखानहि, निज मति सो तो कहूं समझाई। उस यदुश्रेष्ठ की महिमा जिसका वेद पुराण व्याख्यान करते हैं, वर्णन करते हैं, उसको मैं जो कुछ अपनी बुद्धिमति से, अपनी अल्पमति से समझ सका हूं तुमको बताता हूं। वासुदेव देवादिहु देवा, परमोत्तम को नहीं सम पाई। हे दुर्योधन, ये वासुदेव हैं। वासुदेव का मतलब शाब्दिक अर्थ ही होता है कण कण में विद्यमान हो, तो ये सर्वव्याप्त परमात्मा है। देवादिदेवा, ये समस्त देवों के देव हैं। परमोत्तमम, सबसे श्रेष्ठ हैं, उत्तम से भी उत्तम हैं, और इनकी समानता इस संसार में किसी से नहीं है। ना इनके कोई तुल्य है, ना इनसे कोई बड़ा है। जब तुल्य ही नहीं है, समान ही नहीं है, तो बड़ा होने का प्रश्न ही नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि यही धर्म धर्मज्ञ वरद अरु, सकल काम नहीं पूरन ताई। हे दुर्योधन, यही धर्म है, यही धर्मज्ञ हैं, यही धर्म को जानने वाले हैं, यही वरद हैं, यही समस्त वरदानों को प्रदान करने वाले हैं।
और समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले भी यही श्री कृष्ण है। तो तुम्हारी भी कामना है युद्ध जीतने की, और युधिष्ठिर की भी कामना है युद्ध जीतने की, क्योंकि दोनों ही युद्ध जीतने के लिए की कामना से ही इस कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुए हो। तो सबकी कामना को पूर्ण करने वाला एक है, वो कृष्ण है। और वो किसके पास है? युधिष्ठिर के पास है। तो अब तुम विचार कर सकते हो कि जिसके साथ कृष्ण हो, जिसकी ओर कृष्ण हो, उसकी कामना की पूर्ति भला कैसे नहीं होगी। फिर आगे कहते हैं कि कारण करता कर्म स्वयं प्रभु, भावी भूत भविष्य इकाई। यही है सर्व कारण कारणम। कारण भी यही है, कर्ता भी यही है, कर्म भी यही है, और यही स्वयं प्रभु हैं, यही स्वयं भगवान भी हैं, यही स्वयं नियंता भी हैं। तो इस ब्रह्मांड के प्रभु स्वयं नायक नियंता, समस्त कारणों के कारण यही हैं, यही भविष्य हैं, यही भूत हैं, यही वर्तमान है। इनसे परे इस संसार में कुछ भी नहीं है। और क्या है ये? संध्या दिवा दिशा आकाश ही, सिगरे वैदिक नियम बनाई। यही संध्या है, यही दिवस है, यानी यही दिन है, यही रात है, यही समस्त दिशाएं हैं, यही आकाश है, और यही समस्त वैदिक नियमों के प्रणेता हैं, उसको बनाने वाले भी हैं। वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, यही समस्त वेदों के रचयिता हैं, और समस्त वेदों का अंतिम लक्ष्य इनको ही जानना है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण स्वामी भगवद गीता में बता रहे हैं, जिसकी पुनरावृत्ति यहाँ पर श्री महाभागवत भीष्म पितामह जी कह रहे हैं। आगे बता रहे हैं, प्राणिन कहूं अग्रज संकर्षण, इन कहूं ही विस्तार कहाई। देखिए इनको कितना परम तत्व का ज्ञान था। अब इस सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं, और सृष्टि के माध्यम से जब भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार करते हैं चतुष्व्यूह के रूप में, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उसमें जो संकर्षण भगवान है जिनसे इस सृष्टि का विस्तार होता है, तो श्री भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि उन संकर्षण का जिससे इस ब्रह्मांड की रचना होती है, समस्त अन्य अवतारों का विस्तार होता है, वो भी इन्हीं श्री कृष्ण के ही विस्तार हैं। यही ब्रह्मांड भार तिन ऊपर, तिन अनंत कहूं भी उपजाई। और जिस अनंत भगवान के शीश पर समस्त ब्रह्मांडों का भार उपस्थित है, उस अनंत को भी उत्पन्न करने वाले ये जो संकर्षण है, उनकी जिनसे उत्पत्ति है वो श्री कृष्ण है। फिर आगे बताते हैं, श्री वराह नृसिंह वामन ये, सबके मातु पिता सुखदाई। और जितने भी भगवान के अवतार हैं, चाहे वो वराह अवतार हो, चाहे नृसिंह अवतार हो, चाहे वामन अवतार हो, ये सब इन्हीं से हैं। और समस्त प्राणियों के माता पिता यही हैं, सबको सुख देने वाले यही हैं। ये ही केशव परम तेज में, परम पितामह जग जन जाई। यही केशव हैं, परम तेज में परमात्मा यही हैं, और परम पितामह यानी ब्रह्मा के भी पिता यही हैं। पितामह ब्रह्मा जी को कहा जाता है, और कुरुक्षेत्र में या हस्तिनापुर के परिप्रेक्ष्य में भीष्म पितामह, भीष्म जी को पितामह कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि तुम लोग मुझे पितामह कहते हो या ब्रह्मा जी को पितामह कहते हो, लेकिन जो परम पितामह है वो यही कृष्ण है, जो हम सबके सामने इस रंगभूमि में, इस रणभूमि में, इस क्षेत्र में उपस्थित हैं। ऋषिकेश आचार्य पितर अरु, परम गुरु मुनि गण असगाई। कह रहे हैं कि हमने ऋषियों से, मुनियों से सुना हुआ है कि यही श्री कृष्ण, यही अच्युत, यही ऋषिकेश हैं, समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, यही आचार्य हैं, समस्त वेदों वेदांतों के जानने वाले हैं, यही पितर यानी हम सभी समस्त प्राणियों के माता पिता पूर्वज यही हैं, और यही परम गुरु हैं। सबके परम गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसा ज्ञान महाभागवत श्री भीष्म पितामह जी दुर्योधन को दे रहे हैं। तेहि जनार्दन
मुद जहि ऊपर अक्षय शोक मिलहि निश्चाई। अब कह रहे हैं कि हे दुर्योधन, ऐसे जनार्दन, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाएं, तो समझ लीजिए कि अब उसका अक्षय लोक प्रदान मिल जाएगा, उसको ऐसे लोक की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे सुख की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी जो कभी क्षय नहीं होगा, जिसका कभी नाश नहीं होगा, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकेगा। भीत समय जो स्तुति करही, ले वही केशव कहूं शरणाई। फिर कहते हैं कि जो भय के समय, डर के समय, विपत्ति के समय ऐसे श्री कृष्ण की शरणागत हो जाता है, तब उसको फिर किसी भी प्रकार की कमी नहीं रह जाती है। कहते हैं निश्चित परम भाग कहूं पावही, सुख वैभव आवही अचलाई। जो इनके शरणागत हो जाता है वो निश्चित रूप से परम भाग्य को प्राप्त करता है, समस्त सुख वैभव अचल रूप में उसके पास अपने आप विद्यमान हो जाते हैं। तो मोह कबहु नहीं व्यापहि वा कहूं, त्रिविध ताप ना कबहु सताई। हे दुर्योधन, ऐसा व्यक्ति जो इन महापुरुष की शरणागत हो जाता है, उसको फिर किसी प्रकार का मोह व्याप्त नहीं होता है। वो त्रिविध ताप से, जो त्रिगुणात्मक ताप समस्त जीवों को इस संसार में भोगना पड़ रहा होता है, वो उनसे मुक्त हो जाता है। क्योंकि शरणागत करुणा कर, रक्षा करहीं स्वयं हर्षाई। पितामह जी कहते हैं कि हे दुर्योधन, क्योंकि शरणागत की रक्षा करने वाले, करुणा करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं, और जो इनकी शरण में आ जाता है वो उससे प्रसन्न होकर के उसकी रक्षा स्वयमेव ही करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भीष्म पितामह जी दुर्योधन को बता रहे हैं कि यदि आज भी तुम ऐसे महापुरुष की, ऐसे करुणा सागर की शरण में चले जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। शायद ये युद्ध यहीं से विराम हो जाए और तुमको भी वही सुख प्राप्त हो जाए जो आज युधिष्ठिर को प्राप्त हुआ है। यद्यपि सब लोग युद्ध की स्थिति में हैं, सभी लोग युद्ध के मैदान में हैं और प्रत्येक दिन लाखों करोड़ों प्राणियों की वीरगति प्राप्ति हो रही है यहाँ पर, फिर भी भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि उसको सुख प्राप्त हो जाएगा। अब मरना कोई सुख नहीं है ना, कोई अपना प्राण त्यागे तो क्या कहेगा कि हम बहुत सुखी हैं, लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाएगा तब भगवान के सन्मुख जो अपना शरीर त्याग रहा हो, जो अपना इस संसार से परित्याग ले रहा हो, वो वास्तव में सुखी है। क्यों? क्योंकि अब पुनरागमन से उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह जी ने भगवान श्री कृष्ण के परम तत्व का विवेचन किया भागवत के माध्यम से और महाभारत के माध्यम से। मैंने आपको बताया कि भीष्म पितामह जी भगवान श्री कृष्ण को तत्वतः जानते थे, पहचानते थे और उनकी पूजा भी करते थे, लेकिन हम सब लोगों की दृष्टि में शायद ये दिखाई नहीं देता था कि उनकी भगवत्ता किस कोटि के है। और हम प्रयास करेंगे शिला गुरुदेव जी की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से कि महाभागवत श्री भीष्म पितामह जी की इस महिमा का प्रस्फुटन इस भागवत सत्र में कर सके। तो आज की इस सत्र को हम यहीं विराम करेंगे। महाभागवत श्री भीष्म पितामह जी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के परम तत्व का प्राकट्य करने के बाद अब आगे की कथा में हम भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से भीष्म पितामह की महिमा क्या है इसका वर्णन करेंगे। तो अभी समय भी हो चला है, हम आप सबसे दंडवत प्रणाम करते हैं और आप सब इस सत्र में उपस्थित हुए, अपना समय दिए, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं।
सो महाराज श्री भीष्म पितामह जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के श्री कमलवत चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं कि जिस तरह से वो अपने भक्तों पर करुणा कृपा करते हैं, अहेतुकी कृपा करते हैं। वास्तव में हम उनके भक्त नहीं बन सक रहे हैं, बनने का प्रयास कर रहे हैं। यदि उनकी कृपा हो, भीष्म पितामह जी की करुणा कृपा हो, तो हमारे अंदर भी भगवत भक्ति उत्पन्न हो जाए, जिससे हम भी भगवान श्री कृष्ण को आंशिक रूप से, तत्वतः तो न समझ पाएंगे, पर यदि आंशिक रूप से उनकी महिमा हमारे हृदय में अवस्थित हो जाए और हम उनकी शरणागति प्राप्त कर सकें, तो हमारा भी यह जीवन धन्य हो जाए। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव जी महाराज की जय, महाभागवत श्री भीष्म पितामह जी महाराज की जय, श्री श्री राधा नील माधव की जय, भगवान श्री 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 जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय, भगवान श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय, भगवान श्री 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 लक्ष्मीपति नृसिंह देव की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। यदि कोई जिज्ञासा हो तो आप सब उसको प्रकट कर सकते हैं। थैंक यू। हम कुछ सुन नहीं पा रहे हैं, शायद आप अगर कुछ कह रहे हैं तो हमें सुनाई नहीं दे रहा, शायद आप अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। वैष्णव सेवा प्रभु अनम्यूट करें आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी कि क्या मैं कैसे वर्णन करूं, लेकिन ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है कि आप बोलते ही रहिए बस। ऐसा अच्छा लग, बहुत सुंदर लगता है प्रभु जी। हम पालन तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन सुनने में अच्छा लगता है। बहुत बहुत अच्छा प्रभु जी। बहुत महाराज जी की कृपा आपके थ्रू हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि महाराज जी को फिजिकली हम मिस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है आपके आवाजों में, आपके वाणी में महाराज जी का उपदेश हम वापिस सुनने का हमको महाराज मौका दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। वापिस हम मिलेंगे आपके अगले भाग में। थोड़ा अभी आज संडे का यहाँ पे प्रोग्राम है, तो प्रश्नोत्तरी नहीं होगा, तो हम यहाँ पे ये चर्चा सत्र को विराम करते हैं और कल मिलेंगे। कल सिंगापुर से स्वयं प्रकाश प्रभु जी का प्रवचन है, इन्हें महाजनों पंथा कि जो महान व्यक्ति है उनके मार्ग पे हम कैसे चल सकते हैं। तो सभी को विनंती है कि कल शाम को 6 बजे वापिस इस चर्चा सत्र हम ज्वाइंट हो जाएंगे। और मंदिर की तरफ से और सभी श्रोताओं की तरफ से सर्वेश्वर प्रभु जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, और यही रसपान आप करते रहेंगे ये मैं आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।